इतिहास के ऊपर जिस तरह हम देखते हैं, रोशनी डालते हैं, तो ये पूरा हफ्ता शहादतों का माना जाता है। कौन सी हैं ये शहादतें और इस पूरे हफ्ते का सिख धर्म के अंदर क्या मान्यता है? पूरा हफ्ता वैसे जो सभा लगती है फतेहगढ़ साहब में वो 3 दिन की होती है, लेकिन पूरा हफ्ता जो है वो शहादतों का हफ्ता है। जब गुरु साहब और उनकी परिवार चमकौर की एक कच्ची गढ़ी में, कच्ची गढ़ी मतलब वो कच्चा है, वो पक्का मकान भी नहीं है, वहाँ वो ठहरे हैं, तो तब लड़ाई होती है। ये सुचानंदपुरी बाकायदा पूरा जोर लगाता है कि इनको शहीद करो क्योंकि इनका बाप बागी है। बड़े साहबजादों की शहादत हुई, उनके साथ और भी सिंह रहे होंगे, उनके बारे में थोड़ा अगर आप बताएं। उनके साथ 40 सिंहों का जिक्र आता है कि 40 सिंह थे। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि 10 लाख की फौज कैसे हो सकती है। देखिए, एक तो वो औरंगजेब है, औरंगजेब उस टाइम पे एम्परर है और एम्परर की अपनी एक बहुत बड़ी फौज होती है। तो उनके 22 राजाओं का जिक्र आता है, वो 22 हैं, उनकी अपनी भी फौज उनके साथ है। जो बीबी शरण कौर है उनको भी उसी चिता में, वहीं जहाँ पे वो बाकी सिंहों का संस्कार करे, उसी में उनको भी डाल दिया जाता है। तो बीबी शरण कौर भी वहाँ शहीद होती है। वीर बाल दिवस कह के 2 साहबजादों की शहीदी को तो आपने प्रमाणित कर दिया जी। लेकिन जो बाकी शहीद हुए हैं, जो सिंह शहीद हुए हैं, सिंगनियाँ शहीद हुई हैं, बड़े साहबजादे शहीद हुए हैं, माता गुजरी जी शहीद हुए हैं, उसका हम जिक्र नहीं कहीं कर रहे। शहादत हुई क्यों थी? यहाँ पे जो सा डिफरेंस था वो पॉलिटिकली था, धर्म को लेकर बात थी, या ईगो? राज भी उन्हीं के हाथ में होना चाहिए गुरु नानक के अकॉर्डिंग, जो धर्म के रास्ते पे चलते हैं। तो अकाल तख्त की उसारी वो 3 मीटर से कहीं ऊपर कर देते हैं। जी। तो तभी से वो अकाल तख्त जो है वो दिल्ली के तख्त को चुनौती देता है कि तुम हमें बंदिश में नहीं रख सकते। इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने के लिए ये सारी शहादतें हो रही हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी ना धर्म की बात नहीं है। मुसलमान गुरुजी के अगेंस्ट भी हैं, मुसलमान गुरुजी के साथ भी हैं। धर्म स्थापना का मतलब है जो सही काम होने चाहिए, क्योंकि सिख सिर्फ किसी के पैदा होने के कारण या कहाँ कैसे कब वो पैदा हुआ उसी कारण उसको अगर मापना तोलना शुरू कर देगा तो वो सिख नहीं रह जाता। लेकिन सिख आप तब होगे जब आप गुरु की जो शिक्षाएं हैं उनके ऊपर चलोगे। नमस्कार, सिखी अनप्लग्ड देख रहे हैं आप। मैं अमनप्रीत सिंह आज दूसरे अध्याय में आपका स्वागत करता हूं। एपिसोड 1 के अंदर आपके साथ हमने बात की थी वीर बाल दिवस पे। उस एपिसोड को आपने देखा, पसंद किया, कई सवाल आपने भेजे, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों के अंदर कोशिश करेंगे उन सवालों को भी अपने एपिसोड में लेकर आए, उनके ऊपर बात करें, चर्चा करें। वीर बाल दिवस की बात जब हम करते हैं, बात होती है शहादत की, तो अक्सर ही ये सुना जाता है, पाया जाता है कि शहादत एक दिन की नहीं थी, पूरा हफ्ता साहिबजादों को समर्पित जो होता है, पूरा हफ्ता ही वो शहादतों का रहता है। उसके अंदर साहिबजादों के अलावा और कौन थे, उनकी इतिहास में क्या भूमिका थी, इन सब चीजों के ऊपर रोशनी डालेंगे। आज के एपिसोड में मेरा साथ देंगी किरणप्रीत कौर जी। किरणप्रीत के वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किरणप्रीत जी, हमने पिछले एपिसोड के अंदर वीर बाल दिवस के ऊपर बात की। इतिहास के ऊपर जिस तरह हम देखते हैं, रोशनी डालते हैं, तो ये पूरा हफ्ता शहादतों का माना जाता है। कौन सी हैं ये शहादतें और इस पूरे हफ्ते का सिख धर्म के अंदर क्या मान्यता है? ये पूरा हफ्ता वैसे जो सभा लगती है फतेहगढ़ साहब में वो 3 दिन की होती है, लेकिन पूरा हफ्ता जो है वो शहादतों का हफ्ता है। और ये ऐतिहासिक फैक्ट है, यहाँ से ये शुरू होती है बात कि गुरु साहब 6 पोह, अब 6 पोह जो है वो अब एक नया मंथ जिसको दिसंबर में हम बोलते हैं, संक्रांत का जो दिन होता है वो 14 या 15 तारीख, 13, 14, 15 तारीख में से कहीं होता है। तो उसमें आप 6 ऐड कर लीजिए, वहाँ से शुरू कर लीजिए, उतनी दिसंबर से शुरू कर लीजिए। इस बार की तरह अगर देखें तो 21 ऑफ दिसंबर बनता है रफली। तो 21 दिसंबर को अगर हम मान के चलें कि वो 6 पोह बनी, उस दिन गुरु साहब जो है वो
अनंतपुर का किला छोड़ते हैं अपने परिवार के साथ, अपने सिंघों के साथ वो किला छोड़ते हैं। 7 तारीख को बाकायदा पीछे से हमला होता है, जब 6 तारीख को ही हो जाता है, लेकिन 7 तारीख को परिवार जो है वो बिछड़ जाता है। तो माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे, माता गुजरी जो है माता गुजर कौर, वो गुरु गोबिंद सिंह जी के माता जी हैं जी। वो अपने 2 जो पोतरे हैं उनको लेके वो बिछड़ जाते हैं। ये सबको पता है, इतिहास में बहुत बार आया, क्योंकि उनको एक सरसा नदी पार करनी थी। तो जब सरसा नदी पार करनी थी, वो उस दिन उफान पे थी वो नदी, और उफान में से क्योंकि छोटे साहिबजादे माता गुजरी जी एक तरफ निकल गए और जो बड़े साहिबजादे हैं, सिंह हैं और गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह, वो अलग निकल गए। तो वहाँ परिवार विछोड़ा हो जाता है 7 तारीख को। उसके बाद 8 तारीख को जो है वो चमकौर में जब गढ़ी में पहुंचते हैं, क्योंकि तब तक तो ये पता चल गया था ना कि अनंतपुर साहब का जो किला है, जब ये छुड़वाया गया तो बाकायदा कस्में खाई गई। जो हिली राजा थे, जो भाई धार के जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने बाकायदा गऊ की कसम खाई। जो मुसलमान हैं वो कुरान को सबसे ऊपर मानते हैं, उन्होंने कुरान की कसम खाई कि आप एक बार, क्योंकि ऐसा था कि अनंतपुर किले में उनकी भी हार हो रही थी, ये जो लड़ रहे थे गुरु गोबिंद सिंह साहब के साथ, तो उनकी भी हार हो रही थी, क्योंकि इतने लंबे समय तक, तकरीबन 7-8 महीने तक, उनको भी पूरी की पूरी फौज का खर्चा उठाना बहुत भारी पड़ रहा था। तो ये एक बात हुई थी कि आप अभी यहाँ से चले जाइए, हम उसके बाद कोई ना कोई संधि जो है वो कर लेंगे, और आप अगर परिवार के साथ निकलते तो परिवार के ऊपर कोई अटैक नहीं होगा। तो जब कोई पॉलिटिकल एक ट्रीटी बनती है ना, तो उसकी मान उसका रखा जाता है, लेकिन ये दोनों ही जो हैं वो इसके ऑपोजिट चलते हैं। बाकायदा पीछे से हमला होता है, हमला होने के बाद परिवार विछोड़ा, जैसे मैंने बता ही दिया, वो हो गया। और उसके बाद 8 तारीख को जब गुरु साहब और उनकी परिवार चमकौर की एक कच्ची गढ़ी में, कच्ची गढ़ी मतलब वो कच्चा है, वो पक्का मकान भी नहीं है, वहाँ वो ठहरे हैं, तो तब लड़ाई होती है 8 तारीख को। और उसी टाइम जो है वो जो बड़े साहिबजादे हैं दोनों, वो वहाँ शहादत उनकी होती है 8 तारीख को, और 13 तारीख को छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी की शहादत हो जाती है। तो ये जो पूरा हफ्ता है वो 6 पोह से लेके 13 पोह तक चलता है, क्योंकि ऐसा होता है कि बड़ी योजनाबद्ध तरीके से अंदर से 5-5 सिंघों की टुकड़ियों को भेजा जाता है इनके साथ लड़ने के लिए। तो 5 सिंघों की जब टुकड़ियां आती हैं, तो एक टुकड़ी की जो है वो अगवाई कर रहे हैं बाबा अजीत सिंह, दूसरी की कर रहे हैं बाबा जुझार सिंह। तो वो वहीं पे 8 तारीख को वो दोनों शहादत उनकी हो जाती है। उसके बाद आती है उसी दौरान छोटे साहिबजादे और माता गुजर कौर जी जो है, उनको गंगू ब्राह्मण उनका रसोइया हुआ करता था, उनका कुक हुआ करता था। तो वो कुम्मे माशकी के पास जब रहते हैं थोड़ा टाइम, उसी दौरान वो वहां से उनको लेके चल पड़ता है। तो एक पूरी ये हिस्ट्री है कि उसने कैसे उनको हैंड ओवर कर दिया मुगल सल्तनत को, सिर्फ अपने एक लालच के कारण, क्योंकि उनके पास मोहरें थी, तो उनको वो हैंड ओवर कर देता है। उसके बाद वो एक ट्रायल भी चलता है उनका। जब ट्रायल चलता है उसके बाद बाकायदा जो नवाब वजीर खान है और सुच्चानंद पुरी, ये सुच्चानंद पुरी बाकायदा पूरा जोर लगाता है कि इनको शहीद करो, क्योंकि इनका बाप बागी है जी। बहुत सारे वैसे भी वहाँ पे लोग हैं जो कहते हैं कि बच्चों के साथ कोई उनका कुछ नहीं है, अगर ये जुल्म है भी, जुल्म उन्होंने किया भी है, तो बच्चों के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, बच्चों को उसकी सज़ा नहीं देनी चाहिए। लेकिन सुच्चानंद, नवाब वजीर खान, ये इतना अपने आप में करके और काजी को इन्फ्लुएंस करके बाकायदा उनको नीहों में चुनवाने का जो है वो हुक्म देते हैं कि या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो, अगर नहीं करना तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो जो छोटे साहिबजादे हैं वो तब वहाँ पे शहादत उनकी होती है 13 तारीख को, 13 पोह को, और उसी समय जो माता गुजर कौर जी हैं वो भी शहीद होते हैं। तो कहने का मतलब ये पूरा शहीदियों का पूरा हफ्ता चलता है, एक दिन की शहादत नहीं है जी। अब हम ना इनको कैसे बड़े साहिबजादे अलग और छोटे साहिबजादे अलग इसलिए कर लेते हैं क्योंकि बड़े साहिबजादे जो हैं वो जंग में शहीद हुए जी। छोटे साहिबजादे जो हैं वो उनको अलग सरहंद में उनको शहीद किया गया। सो इसलिए हम बड़े साहिबजादे छोटे साहिबजादे करके संबोधन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंटिन्यूटी टूटनी चाहिए। ये पूरा का पूरा एक हफ्ता है जिसको हम शहीदी हफ्ते की तरह मनाते हैं, क्योंकि इस एक हफ्ते में गुरु गोबिंद सिंह जी का पूरा परिवार जी जो है वो शहीद हो गया।
आपने बताया कि चमकौर की गली में जंग हुई, बड़े साहबजादों की शहादत हुई, उनके साथ और भी सिंह रहे होंगे, उनके बारे में थोड़ा अगर आप बताएं। उनके साथ 40 सिंहों का जिक्र आता है कि 40 सिंह थे। अच्छा जी। और मैंने पहले ही बताया कि वो 5-5 की टुकड़ियों में जाते थे लड़ने, जी। क्योंकि सामने इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी, बहुत बहुत बड़ी। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि 10 लाख की फौज कैसे हो सकती है। देखिए, एक तो वो औरंगजेब है, औरंगजेब उस टाइम पे एम्परर है, और एम्परर की अपनी एक बहुत बड़ी फौज होती है। उसके साथ और भी जो हिंदू हिली राजाज हैं, वो भी मिले हुए हैं। तो उनके 22 राजाओं का जिक्र आता है, वो 22 हैं, उनकी अपनी भी फौज उनके साथ है। जी। तो बहुत बड़ी फौज है। अगर हम 10 लाख का नंबर ना भी लें, तब भी एक बहुत बड़ी फौज है। उनके साथ सामना करने के लिए अगर वो 40 के 40 एक साथ सामने आते, जी। तो वो शायद ठीक नहीं था। तो ये एक रणनीति के तहत उनको 5-5 की टुकड़ियों में भेजा जाता था। हर 5 टुकड़ी का एक जो है वो मुखिया होता था, या कह लीजिए कि उनका लीडर होता था। तो यानी कि 4 सिंह और एक 5वां लीडर हो गया। तो ऐसे प्रॉपर टुकड़ियों में आ रहे थे। तो ये 40 सिंह थे। जब गुरु गोबिंद सिंह जी को सिंह हुक्म करते हैं, बाकी सिंह, क्योंकि उस समय गुरु गोबिंद सिंह जी का वहाँ से निकलना उनको लगा कि ये ज़रूरी है कि गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ से जाएँ। अब गुरु गोबिंद सिंह जो हैं वो गुरु हैं, और गुरु और चेले का जो कॉन्सेप्ट है सिक्खी में, जी। वो आपको समझना पड़ेगा। जब गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह 1699 में अमृत छकाते हैं, तो वो सिर्फ ये नहीं करते कि ये मैंने आपको अमृत छका दिया, अब मैं गुरु हूँ, तुम चेले हो। वो आफ्टर दैट वो 5 प्यारों से खुद भी अमृत छकते हैं, और वैसे ही बिल्कुल छकते हैं जैसे 5 प्यारों को उन्होंने छकाया है। तो उस समय वो चेला हो जाते हैं और 5 प्यारे गुरु हो जाते हैं। तो अगर चेले को गुरु का हुक्म मानना अनिवार्य है, ज़रूरी है, तो उसी तरह से अगर 5 प्यारे गुरु गोबिंद सिंह जी का हुक्म मानेंगे, तो गुरु गोबिंद सिंह जी को भी 5 प्यारों का हुक्म मानना पड़ेगा, विदाउट एनी क्वेश्चन। जी। तो गुरु गोबिंद सिंह जी को 5 प्यारे हुक्म करते हैं, आप यहाँ से जाएं। जी। 3 सिंह और एक गुरु गोबिंद सिंह जी जो हैं वो वहाँ से निकलते हैं। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी ये कह के जाते हैं कि मैं ऐसे ही नहीं जाऊँगा, मतलब ऐसे मैं भाग के नहीं जाऊँगा, मैं बाकायदा उनको बता के जाऊँगा मैं जा रहा हूँ, जिसमें दम है पकड़ लो। और ऐतिहासिक हवाले हमें ये बताते हैं कि जब गुरु साहब बाहर निकलते हैं, तो वो बाकायदा ताड़ी ऐसे दोनों हाथ से क्लैप करके, और वो बोलते हैं कि सिखों का गुरु जा रहा है, जिसमें हिम्मत है आके पकड़ ले। और वो फिर निकलते हैं वहाँ से। पीछे ये कहने को आता है कि पीछे उनके 11 सिंह और रह गए थे। सो वो 11 सिंह भी उसी दिन वहाँ पे शहादत उनको भी वहीं पे मिलती है, क्योंकि लड़ाई बंद नहीं हुई। जब तक वो सिंह शहीद नहीं हुए, तब तक लड़ाई जारी रही। जी। उसके अगले दिन, क्योंकि आपने पूछा है कि क्या हुआ, तो उसके अगले दिन जो है वो, क्योंकि अब शहादतें हो गई, मुगलों ने अपनी उनके जो भी मरे थे उनकी तो लाशें उठा के वो ले गए। इनकी वहाँ पे बॉडीज पड़ी हैं। तो बीबी शरण कौर का जिक्र आता है, कहीं पे गुरशरण आता है, कहीं के शरण आता है, लेकिन मेजॉरिटी इतिहासकारों ने शरण कौर का जिक्र लिया है। बीबी शरण कौर जो है वो आती हैं और वो वहाँ बाकायदा उनका संस्कार जो है वो करती हैं। लेकिन जब वो आग लगती है तो धुआं उठेगा ऑब्वियस, तो मुगलों को पता चल जाता है कि क्योंकि अभी वो बहुत दूर नहीं गए हैं, जी। तो वहीं पे वापस आते हैं और बाकायदा उनकी जो बीबी शरण कौर है उनको भी उसी चिता में, वहीं जहाँ पे वो बाकी सिंहों का संस्कार करे, उसी में उनको भी डाल दिया जाता है। तो बीबी शरण कौर भी वहाँ शहीद होती हैं। तो इस शहीदी हफ्ते के अंदर बीबी शरण कौर बीबी भी। शरण कौर का भी जिक्र है इस शहीदी हफ्ते में। यही कारण है कि जब हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी, तो हमने ये डिसाइड किया था, डिस्कस किया था रादर, कि वीर बाल दिवस कहना गलत ही इसलिए है क्योंकि वीर बाल दिवस कह के 2 साहबजादों की शहीदी को तो आपने प्रमाणित कर दिया, जी। लेकिन जो बाकी शहीद हुए हैं, जो सिंह शहीद हुए हैं, सिंघनियाँ शहीद हुई हैं, बड़े साहबजादे शहीद हुए हैं, माता गुजरी जी शहीद हुए हैं, उसका हम जिक्र नहीं कहीं कर रहे। इसीलिए हमें उस टर्मिनोलॉजी से भी प्रॉब्लम है। और जब हम पूरा हफ्ता मनाते हैं ना, तो ये हफ्ता डेडिकेटेड है उन सारे सिंह सिंघनियों को जो वहाँ पे शहीद हुए। उसमें बड़े साहबजादे भी हैं, छोटे साहबजादे भी हैं। और हम इसमें ना कोई कॉन्फ्लिक्ट कर नहीं सकते,
क्योंकि जब हम गुरु गोबिंद सिंह जी की बात करते हैं, जी। ये शायद मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था, लेकिन दोबारा बताऊंगी। जब वो चमकौर की गढ़ी से निकल रहे हैं, तो ये हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि भाई दया सिंह जो हैं वो उनको बोलते हैं कि हम जो बड़े साहबजादे शहीद हुए हैं, तो उनका चेहरा देख लीजिए, उनको हम उनका फेस कवर कर देते हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह बोलते हैं कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर इसका मतलब है कि मेरे लिए बेटे इंपॉर्टेंट हो गए, जो बाकी शहीद हुए हैं वो भी मेरे बच्चे हैं, वो भी मेरे बेटे हैं। एक नज़्म है बड़ी प्यारी, उसमें एक बड़ी बड़ी प्यारी 2 लाइनें आती हैं, मैं आपको अब ऐसे ही सुनाती हूँ। बोलते हैं, खालसे नू छड्ड प्यार पुत्रां दा जता दिया, कि खालसे को छोड़ के मैं पुत्रों का, मैं बेटों का प्यार जताऊं। दया सिंघा सिक्खी च वखेवा किद्दां पा दिया, कि दया सिंह मैं सिक्खी में दो अलग अलग दो फाड़ कैसे कर दूं सिक्खी को, जी। ये कैसे कर दूं कि खालसे अलग हैं और मेरे बेटे मेरे अलग बेटे। हैं, क्योंकि खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हों करूं निवास। ये गुरु साहब खुद बोलते हैं ना, तो खालसे को उन्होंने अपने बेटों के बराबर रखा है। तो अगर गुरु गोबिंद सिंह खालसे को बेटों के बराबर रख रहे हैं, हम शहीदी हफ्ते में उन बेटों का जिक्र करके खालसे का जिक्र ना करें, ये हो नहीं सकता। जी। क्योंकि अगर हम करेंगे तो हम सबसे पहले गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ दगा करेंगे। तो जब भी हम शहीदी हफ्ते की बात करते हैं, तो हम बाकायदा उन सिंह सिंगनियों को याद करते हैं। जी। सिखों की अरदास में हम ये नहीं कहते कि सिर्फ गुरुओं की शहादत या उनके बच्चों की शहादत नहीं बोलते, हम सिंह सिंगनियों की शहादत को हर रोज याद करते हैं। जी। बिल्कुल। अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि जब भी सिख धर्म में दिसंबर के महीने के अंदर ये शहादत हफ्ता मनाया जाता है, तब ना सिर्फ 4 साहिबजादों को नतमस्तक होते हैं ये दिन, बल्कि माता गुजर कौर, बीबी शरण कौर और वो सिंह भी जो चमकौर की गली में शहीद हुए थे, उन सबको नमन किया जाता है। ये जानना बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि हमको नहीं पता कि ये चीजें आप तक पहुंच रही हैं या नहीं। आपने जिक्र किया पहाड़ी राजों का, आपने जिक्र किया मुगल एम्परर्स का। शहादत हुई क्यों थी? यहाँ पे जो सा डिफरेंस था वो पॉलिटिकली था, धर्म को लेकर बात थी, या ईगो? ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग है वो है इसका कॉन्टेक्स्ट। आप कॉन्टेक्चुअली देखें कि एक तरफ मुगल हैं जो बुत तोड़ते हैं, वो कहते हैं कि हम बुत तोड़ेंगे, हम किसी को भी बुतों की पूजा करने नहीं देंगे, हम बुत तोड़ेंगे, और तोड़े हैं उन्होंने। दूसरी तरफ है बुत पूजने वाले, जो पहाड़ी राजे हैं वो हिंदू हैं और वो बाकायदा बुत पूजते हैं। बुत तोड़ने वाले और बुत पूजने वाले इकट्ठे होते हैं उसके खिलाफ जो ना बुत तोड़ता है ना बुत पूजता है। ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। इसको थोड़ा सा हम और गहराई में अगर देखें तो रीज़न हमें नज़र आएगा। पॉलिटिकल, रिलीजियस, एक बात आप समझ लें, और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो भी, कि सिक्खी में ना आप रिलीजन और पॉलिटिक्स को 2 अलग-अलग कैटेगरीज में नहीं रख सकते, क्योंकि सिखों में ऐसा और धर्मों में होता है कि ये जी काजी हैं और ये राजा हैं, जी। ये जी हमारे योगी जी हैं, या हमारे जैसे योगी जी, आज वाले योगी आदित्यनाथ की बात नहीं कर रही मैं, कि ये हमारे जो है ये धार्मिक लोग हैं, जी। ये हमारे राजे होंगे। ये अलग, ये और धर्मों में होता है। सिक्खी में गुरु साहब हमें संत और सिपाही दोनों बनना सिखाते हैं। जी। तो सिक्खी में जब भी कुछ भी हुआ है ना, तो वो धर्म के ऊपर भी हुआ है, और धर्म, क्योंकि राजनीति, देखिए जब तक गुरु नानक साहब हमें बताते हैं कि जब तक हलेमी राज कायम नहीं होता तब तक धर्म स्थापित नहीं हो सकता। क्योंकि जब हलेमी राज का मतलब क्या है, जहाँ पे सब सुखी हों, जहाँ पे हर किसी को अपनी डिग्निटी से जीने की इजाज़त हो, जहाँ पे किसी को सिर्फ इसलिए अलग ना किया जाए कि तुम फलां जात के बंदे हो, या तुम फलां धर्म के बंदे हो इसलिए तुम नीचे हो या छोटे हो या कुछ भी, ऐसा कुछ ना हो, वो हलेमी राज की बात है। तो गुरु नानक हलेमी राज की बात करते हैं,
जब गुरु नानक हलेमी राज की बात करते हैं तो उसका वो फिर रास्ता भी बताते हैं कि हलेमी राज धर्म के ऊपर ही स्थापित हो सकता है, या ये कह लीजिए धर्म तब स्थापित होगा जब हलेमी राज होगा। उसके बिना कभी कोई बाबर आ जाएगा, कभी कोई नेपोलियन आ जाएगा, कोई ना कोई आता रहेगा जो मानवता को मारने का काम करेगा, क्योंकि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये पॉलिटिक्स की, राज सत्ता की पावर का नशा होता है जो अच्छे लोगों को अपने ईमान से डगमगा देता है, और वो काम करने लग जाते हैं जो मानवता के विरोध होता है। वही लोग सही पॉलिटिकली भी सही वही लोग हो सकते हैं, राज भी उन्हीं के हाथ में होना चाहिए गुरु नानक के अकॉर्डिंग, जो धर्म के रास्ते पे चलते हैं, राइट। अब हम आते हैं कि शहीदियां हुई क्यों। सो पहली बात तो मैंने ये क्लियर की है कि आप इसको ऐसी कैटेगरी में मत डालिए कि शहीदी धर्म के कारण हुई या सत्ता के कारण हुई या कैसे, क्योंकि सिख है तो वो संत भी होगा, वो सिपाही भी होगा, और उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी करनी है। तो सिख है तो वहाँ पे सॉवरेनिटी आएगी ही आएगी, तो इसलिए ये कैटेगरी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जो मुगल हैं, मुगल हुकूमत को उस समय उनके कुछ पैरामीटर्स थे, क्योंकि वो हाकम थे, वो राजा थे, तो उनके पैरामीटर्स थे कि ये काम आप नहीं कर सकते, आप हथियार नहीं रख सकते, आप घोड़ों पे नहीं चढ़ सकते, आप घोड़सवारी नहीं कर सकते, कोई भी जो थड़ा है या मतलब कोई भी जो गद्दी लगेगी वो ऊंची 3 मीटर से ऊपर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उतना उनका फिर वो ऐसा होता है कि उनके तख्त को चुनौती है ना। तो ये गुरु हरगोबिंद साहब जब वहीं से शुरू होता है, जब अकाल तख्त की उसारी होती है, तो अकाल तख्त की उसारी वो 3 मीटर से कहीं ऊपर कर देते हैं जी। तो तभी से वो अकाल तख्त जो है वो दिल्ली के तख्त को चुनौती देता है कि तुम हमें बंदिश में नहीं रख सकते। तो मुगलों के साथ तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यही हो गया। वो कहते हैं कि या तो इस्लाम कबूलो, नहीं तो तुम इंसान भी नहीं हो। वो कहते हैं कि राजा सिर्फ हम रहेंगे, और सिख कहते हैं कि हम सॉवरन हैं, हमारे ऊपर सिर्फ अकाल का एक रूल चलेगा और किसी का रूल नहीं चलेगा। हम अगर तख्त मानेंगे तो अकाल का तख्त मानेंगे, किसी दिल्ली के तख्त को हम नहीं मानेंगे। ये सिंह बोल रहे हैं। उधर आ जाते हैं भाई दार के जो राजे हैं, जो पहाड़ी राजे हैं। अब उनका क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जब गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा स्थापित कर दिया, तो ये राजे जो हैं तब ये गुरु गोबिंद सिंह की, क्योंकि छत्रछाया में भी आते हैं, गुरु गोबिंद सिंह के साथ भी हैं, तो जब इनको बोला गया कि तुम भी अगर अमृत छकना है तो वो खर्च छक सकते हैं, उनकी एक ये थी कि हम, शर्त ये है कि हम इन शूद्रों के साथ बैठ के अमृत नहीं छकेंगे, क्योंकि आपको पता है जब अमृत छकाया जाता है तो वो एक बाटे में से छकाया जाता है, उसका अलग अलग बाटे नहीं होते। बाटा मतलब वो जो बर्तन होता है, तो वो एक ही होता है। वो आप ब्राह्मण हो, आप जाट हो, आप खत्री हो, आप जो भी हो, आपकी कोई जात रहती नहीं वहाँ पे, क्योंकि आपको उसी बाटे में से अमृत छकना है। तो ये जो पहाड़ी राजे हैं वो कहते हैं कि वो शूद्र हैं, हम क्षत्रिय हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह को बोलते हैं कि तुमने पता नहीं कहाँ से ये इन लोगों की, ये जो मलिन गंदे मैले लोग हैं, इनको हमारे बराबर बिठा दिया, कल को तुम बोलोगे इनको राज भी दो, तो ये लोग हमारे ऊपर राज कैसे करेंगे। तो अगर हम अमृत छकने को तैयार हैं लेकिन हमारा बर्तन अलग होगा, तो गुरु साहब बोलते हैं कि गुरु घर में किसी तरह की कोई कंडीशन जो है वो नहीं लगाई जा सकती, तुमको छकना है छको, नहीं छकना मत छको। तो वहां से बाईधार के जो राजे हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन अब उनको ये फर्क पड़ गया कि ये तो शूद्रों को उठा रहा है ना, शूद्रों को खालसा बना के इसने तो उनको पूरे वो अधिकार दे दिए जो हम नहीं देना चाहते उनको, तो उनका कॉन्फ्लिक्ट वो है। तो यहाँ पे मुगल जो अपनी सत्ता बचानी चाहते हैं, वो जो अपनी एक सुप्रीमेसी कायम रखना चाहते हैं, वो दोनों बचाने के लिए और इनके खिलाफ होते हैं, और तब ये शहादतें होती हैं। तो जो शहादतें हुई हैं वो इक्वालिटी के लिए हुई हैं। वो एक आप ये कह सकते हो कि दुनिया में, इतिहास में पहला ऐसा है, गुरु तेग बहादुर जी की और गुरु अर्जन देव जी की जो शहादत है, वो पहली शहादत है, वो जो ह्यूमन राइट्स के लिए हुई है। इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने के लिए ये सारी शहादतें हो रही हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, दो शब्दों का जिक्र हुआ, एक शकना और दूसरा उसारी। शकना का अर्थ है सेवन करना
और उसारी शब्द का अर्थ है बनाना, निर्माण करना किसी भी चीज का। किरणप्रीत जी, आपने यहाँ पे बात की कि मुगल के साथ जो मतभेद थे, या जैसे पहाड़ी राजाओं ने कहा कि हम एक बर्तन से अमृत नहीं छकेंगे, कॉन्फ्लिक्ट आया, तो मान ले हम कि सिख गुरुओं का जो बात थी, जो डायलॉग था, या लड़ाई जब हुई सिखों की, वो किसी एक धर्म के साथ नहीं थी, जहां इक्वालिटी की बात आती है। ये देखिए, सिखों का जो फलसफा है वो निरपव और निर्वैर का फलसफा है। हम मूल मंत्र में ही निरपव और निर्वैर के बारे में बात करते हैं। निर्वैर हम तब होते हैं जब हम किसी को सिर्फ उसके पैदा होने के कारण, कि वो कहाँ पैदा हुआ, किस जात में पैदा हुआ, किस मजहब में पैदा हुआ, उसके कारण हम उससे नफरत ना करें, तब हम निर्वैर हो सकते हैं। पहली बात, वो पहला स्टेप है, उसके आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन पहला स्टेप वो है। तो सिख जब भी उनकी कोई लड़ाई हुई है ना जी। वो कभी भी किसी, ना तो वो मजहब से लड़ाई करेंगे, सिर्फ इसलिए हम किसी से नफरत नहीं करेंगे कि तुम हिंदू हो या तुम मुसलमान हो या तुम ईसाई हो या तुम कुछ और हो, हम सिर्फ इसलिए नफरत नहीं करेंगे या लड़ाई नहीं करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएंगे, ना हम किसी की जात के ऊपर जाएंगे। सिखों का जो एक ये आप ये हम इसको इतिहास में ही लेते हैं। देखिए, इतिहास में बहुत बार ये बात बार बार आजकल तो बहुत ज़्यादा प्रचारी भी जा रही है कि गुरु नानक जो हैं वो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, या ये कह लीजिए कि कम्युनिज्म की जो विचारधारा है वो बिल्कुल उनकी विचारधारा से मिलती है, जो कि सच नहीं है। ये बात सच है कि भाई लालो का वो गुरु नानक जो है वो उनके हाथ से कुछ लेके वो खा लेते हैं। उसके ऑपोजिट मलिक भागो है जो कि बहुत अमीर है और वो उनका नहीं वो खाते। बहुत बार ये बात को इस तरह से प्रचारा गया कि वो अमीर था इसलिए गुरु ने एक गरीब बंदे के घर पे जाके खाना खाने की बात करी। देखिए, गुरु नानक जो है ना वो आजकल के पॉलिटिशियन नहीं है कि जो गरीबों के घर में जाके खाना खाएंगे और बाद में फोटोग्राफ खिंचाएंगे, है ना। गुरु नानक का मैसेज सिर्फ एक है कि अगर तुम्हारी कमाई हक हलाल की है तो मुझे परवान है, तुम अमीर हो तुम गरीब हो फर्क नहीं पड़ता। दीवान टोडरमल है तो वो अब वो बहुत अमीर है, अल्ट्रा अमीर बंदा है, और वो एक बंदा है जिसने आज तक की, अभी तक की सबसे महंगी जमीन खरीदी है छोटे साहबजादों की के संस्कार के लिए जी। उनकी कमाई गुरु घर में प्रवान हुई है, मलिक भागो की प्रवान नहीं हुई है, हैं दोनों ही अमीर, है ना। एक तरफ जो है वो गंगू ब्राह्मण है, वो भी इतना अमीर नहीं है, उसके माथे पे आज तक का कलंक लगा है। उधर जो है भाई लालो हैं जिनके हाथों गुरु नानक देव जी जो है वो भोजन भी कर रहे हैं। तो बात यहाँ पे एक कैटेगरी की नहीं है कि अमीर है तो उससे नफरत है या गरीब है तो उससे नफरत है। बात है आपके तरीके की, बात है आपकी कर्म की, आप क्या कर्म कर रहे हो। आपने कोई भी कमाई करी है तो आपने लोगों का खून चूस के करी है या कैसे करी है जी। ऐसे ही धर्म की बात आती है। धर्म में अगर आप देखें तो साईं मियां मीर हरमंदर साहब की नींव रखते हैं, वो तकरीबन सभी जगह पे प्रचारा भी जाता है। साईं मियां मीर जो हैं वो सूफी हैं, मुसलमान नहीं, वो सूफी हैं। उसके बाद बहुत सारे जो मुसलमान हैं वो गुरु साहब की फौज में भी थे। ऐसे ही पीर बुद्धू शाह का भी जिक्र आता है जो बाकायदा अपने साथ बेटों के साथ गुरु साहब के साथ होके लड़ते हैं। तो बात वहाँ पे इस्लाम की नहीं है ना, बात मज़हब की नहीं है। ऐसे ही हिंदू भी हैं, उधर पहाड़ी राजे हैं वो हिंदू हैं लेकिन फिर भी वो लड़ाई कर रहे हैं। इधर पंडित कृपाराम दत्त जो हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, वो भी आते हैं। और उसके साथ साथ मोतीराम मेहरा भी हैं। मोतीराम मेहरा बेशक गुरु साहब के श्रद्धालु थे, लेकिन अगर उनको देखा जाए तो वो और जो छोटे साहबजादों को बाकायदा दूध भी पिलाने आ रहे। तो यहाँ पे कहीं पे भी ना धर्म की बात नहीं है। मुसलमान गुरुजी के अगेंस्ट भी हैं, मुसलमान गुरुजी के साथ भी हैं। हिंदू गुरुजी के अगेंस्ट भी हैं, हिंदू गुरुजी के साथ भी हैं, राइट। तो बात है कि आपके कर्म क्या हैं। गुरु साहब की जब भी लड़ाई हुई है तो उनकी लड़ाई किसी मजहब से नहीं हुई, उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं हुई, उनकी लड़ाई जो है वो धर्म स्थापना के लिए हुई है जी। और धर्म स्थापना का मतलब समझना बड़ा जरूरी है।
धर्म स्थापना का मतलब कोई एक पर्टिकुलर धर्म स्थापित करना नहीं, जी। जिस तरह से लिया जाता है कि ये जी हिंदू धर्म के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। धर्म स्थापना का मतलब है जो सही काम होने चाहिए। अगर किसी धर्म में एक बंदे से सिर्फ इसलिए नफरत की जाएगी कि वो एक पर्टिकुलर जाति में पैदा हुआ है, तो गुरु नानक उस धर्म की स्थापना नहीं मानेंगे। गुरु नानक उस धर्म के खिलाफ जाएंगे। कोई भी वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। सिख भी अगर कर रहे होंगे, अगर कोई सिख भी ऐसा करे कि वो जो अपने साथ वाला है उसको बोले कि तेरी तो जात ये है, या तू गरीब है, या तू अमीर है, मैं इसलिए तुझसे नफरत करता हूँ, तो गुरु नानक उस सिख को भी अपना सिख नहीं मानेंगे। जी। क्योंकि सिख सिर्फ किसी के पैदा होने के कारण या कहाँ, कैसे, कब वो पैदा हुआ, उसी कारण उसको अगर मापना तोलना शुरू कर देगा तो वो सिख नहीं रह जाता। तो इसलिए जब भी हम गुरु साहब की जितनी भी लड़ाइयाँ, जितनी भी जंगें हुई हैं, उन जंगों को जब हम देखें तो हम ये देखें कि वहाँ वो धर्म स्थापित करने के लिए हुई हैं। धर्म वो जो गुरु नानक का धर्म है, धर्म वो जो हलीमी राज का रास्ता बनाता है। धर्म ये नहीं कि आप कहाँ जाके पूजा करेंगे या पाठ करेंगे, वो धर्म नहीं। आप कैसे हलीमी राज के रास्ते पे जा सकते हो। हलीमी का मतलब होता है हम्बलनेस, जहाँ पे आप सभी को बराबरी का अधिकार देते हो, सबको पढ़ने का बराबर अधिकार हो, सबको जीने का बराबर अधिकार हो। वैसा एक यूटोपिया, लोग कहते हैं यूटोपिया होता नहीं, लेकिन सिखों ने महाराजा रणजीत सिंह के समय पे बकायदा वो यूटोपिया क्रिएट करके बताया है। तो वो हलीमी राज, जी। उसका रास्ता जहाँ पे भी होगा, जब वो हलीमी राज नहीं होगा तो सिख कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे ही आएंगे। जी, जैसे आपने बताया कि कई हिंदू गुरु साहब के साथ थे और कुछ अगेंस्ट, कई मुसलमान भी गुरु साहब के साथ थे और कुछ विरुद्ध। तो जब जो लोग गुरु साहब के साथ हैं वो जंगों में, युद्धों में उनके साथ शहादत देते हैं, तो उसके मायने क्या होंगे गुरु के लिए? गुरु उनको एक्सेप्ट करते हैं हर जगह पे। देखिए, मैं पहले ही बोल चुकी कि यहाँ पे ये फिनोमिना ही नहीं है, ये फंडामेंटल ही नहीं है कि आप कौन हो, आप कहाँ पैदा हुए हो, आप किस जात, किस मज़हब में पैदा हुए हो। अगर आप धर्म को, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रही, दो अलग-अलग चीज़ें हैं। रिलीजन और धर्म दो अलग-अलग चीज़ें हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमने सब कुछ ट्रांसलेशन में गवा दिया। जी। हमने धर्म को इतना लूजली ट्रांसलेट किया कि हमने उसको रिलीजन कहना शुरू कर दिया। तो अगर आप धर्म के रास्ते पे हो तो गुरु आपको स्वीकार करेंगे, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप भाई लालो हो या आप दीवान टोडरमल हो, आपको बकायदा गुरु एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आप धर्म के रास्ते पे नहीं हो, अगर आप अमीर बने हो किसी का खून चूस के, या आप गरीब भी हो, फिर भी आप 2 बंदों को मार के आते हो बिना वजह, तो भी गुरु आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गुरु की एक्सेप्टेंस का ये पैरामीटर नहीं है कि आप अमीर हो के गरीब हो। गुरु की एक्सेप्टेंस का ये पैरामीटर ही नहीं है कि आप हिंदू हो, कि आप मुसलमान हो, कि आप कौन हो। बहुत सारे ऐसे सिख भी हो सकते हैं जो सिख रहते हुए, मतलब दिखाई दें आपको प्रॉपर सिख, लेकिन वो कर्मों से सिख ना हो। तो अगर वो कर्मों से सिख नहीं है, गुरु उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब गुरु उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो सिख ही नहीं है ना। तो उन्होंने एक स्वांग रचा हो सकता है, उन्होंने एक भेष बनाया हो सकता है, लेकिन सिख आप तब होगे जब आप गुरु की जो शिक्षाएं हैं उनके ऊपर चलोगे। गुरु की शिक्षा क्या है? वो है धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना कब होगी? जब आप निर्वैर और निरपौ होगे। अब इसको ही डिकोड कर लो। निरपौ, मान लीजिए कोई एक सिख चेहरा है और उसको चाहिए पॉलिटिकल पावर, और वो किसी एक राजनेता को इसीलिए डिफेंड किए जा रहा है, चाहे वो नेता गलत है, लेकिन वो डिफेंड किया जा रहा है क्योंकि उसको लालच है कि अगर मैं इसको डिफेंड करूंगा ये मुझे पार्टी में से निकालेगा नहीं, अगर ये मुझे पार्टी में से निकालेगा नहीं, कल को मुझे हो सकता है मेरे पास भी कोई एक बड़ा ओहदा आ जाए, तो इसका मतलब है वो भय में है जी। तो गुरु उसको सिक्खी में नहीं लेंगे। उसके ऑपोजिट कोई एक हिंदू है, वो कहता है कि मैं रहना हिंदू ही चाहता हूँ, लेकिन मैं हर तरीके से मैं निरपौ भी हूँगा, मैं निर्वैर भी हूँगा। वो अपने आप ही, और वो गुरु में श्रद्धा भी रखे, क्योंकि गुरु में श्रद्धा भी होना बड़ा ज़रूरी है ना। जी। वो गुरु में श्रद्धा भी रखे तो गुरु उसको एक्सेप्ट करेंगे। ना भी अगर मान लीजिए कि अगर वो
श्रद्धा ना भी रखे तो वो सिक्खी में एक्सेप्ट तो नहीं हुआ ना, लेकिन गुरु की नज़रों में वो फिर भी एज अ ह्यूमन एक्सेप्टेबल है। अगर आप धर्म की स्थापना के लिए काम कर रहे हो तो धर्म की स्थापना निर्वैर और निरपौ होकर ही की जा सकती है, दोनों के बीच में और कोई और हो नहीं सकता। देखिए, जहाँ वैर होता है ना, वैर निकलता है ईगो से। आप किसी के दुश्मन कब बनते हो? जब आपको लगता है यहाँ, तो वो आपसे आगे निकल गया, आप उस द्वेष में आ गए जी। आप उसको पकड़ के पीछे खींचना चाहते हो, या आपको लगता है कि ये तो मेरी जगह होनी चाहिए थी, यहाँ ये कैसे पहुंच गया, या ये सिर्फ मेरे लिए राखवा होना चाहिए, ये मेरे लिए रिजर्व होना चाहिए, यहाँ पे और कुछ नहीं हो सकता। यही तो मुगलों के साथ यही प्रॉब्लम थी ना, उनको लगता था कि राजे सिर्फ हम हो सकते हैं, रूलर सिर्फ हम हो सकते हैं। जो पहाड़ी राजे उनके साथ भी तो कॉन्फ्लिक्ट यही हुआ, क्योंकि उनको लगता था कि हम तो क्षत्रिय हैं, हमारे ऊपर कोई राज कैसे करेगा, ये शूद्र हैं, ये कहाँ से राज करेंगे। लेकिन जब गुरु गोबिंद सिंह एक बाटे में सबको अमृत छका दिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि ना तुम्हारी कोई जात रही, ना तुम्हारा कोई कुल रहा, तुम कौन सी जात से हो, कौन से कुल से हो, इससे कोई मतलब नहीं, तुम बिल्कुल राजाओं की तरह ही घोड़सवारी भी करोगे। ये राजाओं के शौक हुआ करते थे ना, घोड़सवारी। शूद्र, आप सोचिए, ये उस समय की बात है जब शूद्रों को बाकायदा चप्पल पहनने तक की इजाजत नहीं थी, मतलब पाँव में कुछ पहनने तक की, कपड़े पूरे पहनने की इजाजत नहीं थी। तब गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते हैं कि ना सिर्फ तुम कपड़े पूरे पहनोगे, तुम बाकायदा घोड़सवारी करोगे, तुम अपने साथ शस्त्र भी रखोगे, क्योंकि एक राजा अपने साथ शस्त्र रखता है, तुम शस्त्र भी रखोगे। यहाँ पे अगर आप इंग्लैंड की बात कर लें, तो जब भी किंग जो है या क्वीन जब नाइटहुड देती है, तो वो बाकायदा उसके हाथ में स्वॉर्ड होती है और वो स्वॉर्ड के साथ देती है। तो ये शस्त्रों का बड़ा मायने होता है, किसी भी एम्पायर के लिए, किसी भी राज के लिए शस्त्रों का बड़ा मायने होता है। तो गुरु जब कह रहे हैं कि तुम शूद्र हो सकते हो, पैदा हुए हो, तुमने अमृत छक लिया, अब तुम शूद्र नहीं रहे, अब तुम उतने ही बड़े हो जितना एक राजा बड़ा है, तुम राजे हो, तुम अपने आप में सत्ता हो, तुम अपने आप में राजे हो। जब गुरु ऐसा दे रहे हैं तो क्षत्रियों को प्रॉब्लम यह है कि नहीं, ये तो डिजर्व नहीं करते, ये कहाँ से हमारे बराबर आ जाएंगे। तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया, वहां पे वो ईगो आ गई। तो जब ईगो आएगी, वैर आएगा, द्वेष आएगा। तो गुरु नानक का जो फलसफा है निर्वैर और निरपौ का, अगर आप उससे बाहर चलते हो, नो मैटर आप कौन हो, आप सिख हो, आप कौन हो, आप एक्सेप्टेड नहीं हो। अगर आप गैर सिख भी हैं और फिर भी आप निर्वैर निरपौ के ऊपर चल रहे हैं, तो ठीक है, गुरु को आप एक्सेप्टेबल होंगे, वैसे ही एक्सेप्टेबल होंगे। हाँ, लेकिन अगर आपको सिक्खी में आना है, फिर आपको अमृत छकना पड़ेगा जी। फिर जरूरी है। अगर आपको गुरु का सिख बनना है, आप गुरु के साथ आपको प्यार है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको सिख बनना है तो फिर आपको अमृत छकना पड़ेगा। जी, यही तो है सिक्खी की विशालता, जहां गुरु कहता नहीं है कि तुम आओ सिख बनो, तुम्हारा गुरु में भरोसा है, तुम निर्भव हो, तुम निर्वैर हो, गुरु को इतना कबूल है। अगर तुम सिक्खी में आना चाहते हो तो अमृत छकना, गुरु को समर्पित होना, शस्त्रधारी होना, कुछ हैं ये चीजें जिनसे जुड़ना बेहद जरूरी है। जो गुरु शूद्र को कह सकता है कि तुम घुड़सवारी करो, जो गुरु शूद्र को कह सकता है कि शस्त्र तुम भी रख सकते हो, जिस गुरु ने एक बराबरता से सोचा भी और सोचने को मजबूर भी किया, ये हैं हमारे गुरु, ये हैं गुरु गोबिंद सिंह जी। आपने हलीमी राज शब्द इस्तेमाल किया, ये हलीमी राज है क्या, और क्या सिख इस हलीमी राज को कायम करने में सफल रहे? हलीमी राज जब हम समझेंगे ना, तो आपने अभी एक बात बोली कि ये हैं गुरु गोबिंद सिंह, हम गुरु गोबिंद सिंह ना कहकर गुरु नानक ही कहेंगे जी। उसका कारण ये है कि आजकल जैसे, एक तो मुझे लगता है कि थोड़ी नॉलेज की भी, इंफॉर्मेशन की भी कमी है, लेकिन ये हो गया है कि गुरु गोबिंद सिंह को अलग और गुरु नानक को अलग कर दिया गया है। लोग ये कहते हैं कि अच्छा, खालसा वो तो गुरु गोबिंद सिंह ने बनाया, गुरु नानक ने नहीं बनाया। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बड़ी क्लियर कर दूं कि गुरु गोबिंद सिंह ने या गुरु हरगोबिंद साहब ने या किसी भी गुरु ने वही किया जिसके जो पैरामीटर हैं या उनकी जो, वो गुरु नानक के ही पद चिन्हों पे चलेगी, इसको अगर हम ऐसे कह लें। गुरु नानक जो करना चाहते थे, उन्होंने एक इशारे मात्र में अपनी बात समझा दी कि ये होगा, और उसके बाद उसकी कंप्लीशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलते गए।
और गुरु गोबिंद सिंह जी ने वो इस्टेब्लिश किया बकायदा। तो खालसा ओवरनाइट नहीं बनाया जा सकता था। आप देखिए, जब जो लोगों को ये भी इतना भी नहीं था कि तुम कपड़े पूरे पहनो, उनको ये भी नहीं था कि अगर तुम किसी ब्राह्मण के घर के सामने से निकलते हो तो अपनी चप्पल वो सर पे रख के लेके जाते थे, या कुछ भी अगर पहना होता था, अगर वो पहनने की इजाज़त थी तो और कई जगह पे ऐसा होता था कि उनको बकायदा पीछे झाड़ू बांध के चलना। आप ये सोचें कि उनकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर कितनी चोट होती होगी। अब उन लोगों को कहा जाए कि लो शस्त्र और तुम भिड़ जाओ एक सल्तनत के साथ, वो ओवरनाइट नहीं कर सकते जी। तो गुरु नानक बकायदा एक आवाज देते हैं कि जे जींदियां पत लथी जाए सब हराम जेता किच खाए, कि अगर तुम जिंदा हो और तुम्हारी इज्जत ही नहीं है तो तुम खाना भी खा रहे हो वो हराम है। तुम क्या खा रहे हो? तुम जिंदा हो, क्यों जिंदा हो अगर तुम्हारी इज्जत ही नहीं है? तो सबसे पहले तो वो इज्जत लेके आओ, ये गुरु नानक बोलते हैं। उसके बाद गुरु अंगद देव जी आते हैं। गुरु अंगद बकायदा सिखों के लिए, आई मीन जो उनके श्रद्धालु हैं, सिख जी। ही हैं, उनके लिए वो बकायदा एक माल अखाड़ा शुरू करते हैं। माल अखाड़ा क्या है? यहाँ जहाँ पे उनको फिजिकली ट्रेन किया जाता है, उनको कुश्ती करवाई जा रही है, फिर उनको उनकी उनकी स्क्रिप्ट देते हैं, उनकी लिपि देते हैं कि ये लो तुम्हारी लिपि, तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, मैं तुम्हें स्कूल खोल के देता हूँ, तुम यहाँ पढ़ो। गुरु अंगद देव जी वो पहला ऐसा स्कूल है जो को एजुकेशन वाला भी है। जी। ये आज का फलसफा है ना को एजुकेशन, गुरु अंगद देव जी तब कर रहे हैं। को एजुकेशन भी है और बकायदा को कास्ट भी है। जिन लोगों को ये था नहीं कि तुम पढ़ सकते हो, उनको भी गुरु अंगद देव जी बुला के वहाँ पे बकायदा उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस चला है और फिर जब वो तैयार हो गए फिर खालसा सजाया गया। ये बीच में से पता नहीं कहाँ से बातें आ जाती हैं कि अच्छा जी वो ऐसे थे, वो क्या था। तो ये पूरा जो एक मिशन है ना, वो है हलेमी राज का, जी। क्योंकि वो हलेमी राज इस्टेब्लिश करना है। अब हलेमी राज क्या है ये समझने के लिए हम गुरु ग्रंथ साहब से पूछते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक बताते हैं, हुण हुक्म हुआ मेहरवान दा पै कोय न किसे नाम दा, कि अब मुझे उस मेहरबान का, उस अकाल पुरख का हुक्म हुआ है कि जहाँ पे कोई भी किसी को रुलाए ना, कोई किसी को दबन ना करे किसी का, ऐसी एक सिरजना आए। जी। और आगे है सब सुखाली उठिया ए हुआ हलेमी राज जियो, कि जहाँ पे सब सुखी बसे वैसा हलेमी राज। अब आप इसको एक जब कोविड पीरियड हुआ था तो हम उसकी एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जो लोग थे बहुत अमीर थे, उन्होंने, जैसे अमिताभ बच्चन का भी जिक्र आया, या अब मुझे नहीं पता उसमें सच्चाई कितनी थी और ये मीडिया प्रोपेगेंडा कितना था, लेकिन ये सुनने में आया कि बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने अपने घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं वो रख लिए हैं, ताकि अगर उनको ज़रूरत पड़े तो अपने घर से ही वो इस्तेमाल कर सकें। जी। बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनके घरों में उनके लिए एक अलग से दवाखाना जैसा कुछ मौजूद रहता है। जी। तो एनी टाइम अगर वो बीमार रहते हैं तो दे हैव देयर फर्स्ट एड, उनको उसी समय फर्स्ट एड मिल जाएगी। ये तो हो गया अमीरों का। गरीब कहाँ जाएगा, जिसको ना तो सरकार कह रही है हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल। हमारे पास कुछ नहीं है, वो गरीब बेचारे जहाँ, और उन दिनों तो ये हाल हो गया था कि जिसके पॉकेट में 4 पैसे भी हैं उनको भी 10-10 हज़ार में एक सिलेंडर बिका है, तब ये हुआ है। जी। अब गरीब बंदा वो कहाँ से लेके आएगा? तो वो रो रहे हैं। हमने देखी ना वो तस्वीरें, कितने लोग ऐसे ही रो रहे हैं, कितने लोगों की लाशें जो हैं वो तैरती नजर आई हैं। वो क्या है? वो रोना है। वो हलेमी राज का हिस्सा नहीं है। हलेमी राज जब होगा तो कोई रोएगा नहीं। अब जब कोई रोएगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मियाँ बीवी की अनबन हो गई तो उसमें बीवी रोने लग गई तो वो भी एक प्रॉब्लम है, वो नहीं। उसका मतलब ये है कि हर किसी को इक्वालिटी पे रखा जाएगा, हर किसी के पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी ताकि वो अपनी कमाई जो है वो खा सके। आपने पूछा कि क्या सिखों ने ऐसा कोई राज इस्टेब्लिश बिल्कुल। किया? महाराजा रणजीत सिंह के राज को बकायदा ऑल ओवर द वर्ल्ड माना गया है कि ऐसा राज कभी नहीं हुआ, क्योंकि ना तो किसी को उस पूरे राज में किसी को फांसी नहीं दी गई। ये हमारी दंत कथाओं में आता है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज में कुत्ते के गले में एक सोने का जो है वो कैंठा होता है, एक बहुत बड़ा ज्वेलरी की तरह है, सोने की एक हार जैसा, वो पहना के छोड़ दिया जाता था। कोई कुत्ते के
गले से वो हार नहीं उतारता था, क्योंकि सब अपने अपने घरों में खुश थे। अगर भुखमरी होगी ही नहीं, जी चोरियां चकारियां तब होती हैं। कोई तो लोग इसलिए करते हैं, देखो, जो लोग अपने ग्रीड में, अपने लालच में करते हैं ना, उनके ऊपर शेल्टर होता है पॉलिटिक्स का, उनकी बात नहीं कर रहे। जो लोग बाकी हैं, जो चोरी चकारी होती है, उनकी कोई ना कोई मजबूरी होती है। मजबूरी क्या है? किसी के बच्चे भूखे हैं, कोई अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहा, कोई इस तरह की मजबूरियों में से ये सब निकल के आता है। तो ऐसा राज सिखों ने स्थापित किया है जहाँ पे लिटरेसी रेट आप अंग्रेजों से पूछ सकते हैं। लेटनर की किताब बताती है कि वहाँ पे उन दिनों महाराजा रंजीत सिंह के बाद लेटनर, JW लेटनर एक बहुत बड़ा हुआ है एजुकेशनिस्ट, जिसने पूरे रिफॉर्म्स बताए हैं। तो वो लिखता है अपनी किताब में कि उन दिनों आफ्टर महाराजा रंजीत सिंह हर पंजाब के हर घर में कम से कम 4 भाषाएं आती थी सबको। 4 भाषाएं? 4 भाषाएं आती थी। कौन कौन सी थी? वो एक तो फारसी है, ठीक। क्योंकि वो तो है ही, एक उर्दू है जी अपनी, संस्कृत, ठीक। और ये जो अपनी गुरमुखी, वो तो आनी जी। है, राइट। ये भाषाएं आती थी उनको, हर किसी को 4 भाषाएं आती थी हर बंदे को, और हर घर में एक कैदा मौजूद होता था। कैदा होता है जिससे आप पढ़ते हो। ठीक। तो लोगों के घरों में एजुकेशन थी, लोगों के घरों में पैसा था, रोटी थी, सब था। उसको हलेमी राज बोलते हैं। और इसके साथ एक बात और ऐड कर दूं, हलेमी राज कभी भी तब नहीं हो सकता जब जो सत्ता कर रहा है, जो सत्ता में है, उसमें अहंकार आ जाए। अगर आपका, जिसके ऊपर आप राज कर रहे हो, अगर उनके ऊपर कपड़ा पहनने के लिए भी उनके पास पूरे कपड़े नहीं हैं, आप पश्मीना का शॉल लेके बैठे हो, तो वो हलेमी राज नहीं है। हलेमी राज तब होगा जब पहले जो प्रजा है वो सुखी हो, फिर राजा अपने सुख के बारे में सोचे, है ना। अगर, और इसीलिए महाराजा रंजीत सिंह का राज जो है वो हलेमी राज की एक छोटी सी मिसाल है, छोटी सी अभी की, क्योंकि हमें बहुत सारा समय नहीं मिला, वो बहुत छोटा सा समय था जी। तो। लेकिन अब जब बंदा सिंह बहादुर आते हैं, बंदा सिंह बहादुर आके करते क्या है, वो जो ज़मीनें हैं वो उन लोगों से लेते हैं जिन्होंने उनके ऊपर जबरी कब्जा किया हुआ था, और बकायदा उन लोगों को देते हैं जो वहाँ पे काम करते थे। तो वहाँ पे हमें ज़मीनें मिली हैं। हमें ज़मीनों के राजे, पंजाब के लोगों को ज़मीनों के राजे बाबा बंदा सिंह बहादुर ने बनाया है, जी। जो कि हलेमी राज का पहला, आप कह सकते हो, पहला मोहरी है। तो हलेमी राज इस्टेब्लिश हुआ है। ऐसे ही हलेमी राज की हम कल्पना करते हैं जब हम गुरु नानक की बात करते हैं। पंजाब की धरती के ऊपर फतेहगढ़ साहिब में शहीदी जोड़ मेला मनाया जाता है अक्सर इन्हीं दिनों में। तो क्या ये इसी से रिलेटेड है? अगर है तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल जी, ये बकायदा इसी के साथ रिलेटेड है। हम्म। जो वो 3 दिनों का मेला चलता है। मेला का मतलब मेला वाला मेला नहीं कि वहाँ जी। पे जाके सब भंगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जब भी मेले का ज़िक्र आता है तो तकरीबन इंडिया के बाकी लोगों को ये लगता है कि शायद वहाँ पे भंगड़ा हो रहा होगा या कुछ भी। वो ऐसा नहीं है। मेला का मतलब जहाँ पे सारे सिख एक साथ मिलते हैं, जी। इकट्ठे होते हैं, मिलकर वहाँ पे बात होती है। वहाँ 3 दिनों का जो दूसरे पहले ऐसा हुआ करता था, अब पिछले कुछ समय से इन्होंने थोड़ा उसमें ऑल्टरेशन भी की हैं थोड़ी, लेकिन ऐसा हुआ करता था कि एक दिन कॉन्फ्रेंसेस को दिया जाता था, सेमिनार्स को दिया जाता था। तो वहाँ पे बाकायदा जो शहीदियाँ हुई हैं, उसका हमारे लिए मैसेज क्या है, संदेश क्या है, जो अब हम अभी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से बाकायदा जो और भी संगत आती है तो उनको बताया जाता था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और आगे हमारे लिए क्या रास्ता है। और अभी आज अगर हम मना रहे हैं, जी। अगर मैं छोटे साहिबजादों की शहीदी का आज जिक्र करती हूँ, तो उसका मुझे आज क्या फ़ायदा होगा, मैं आज उसको कैसे देखती हूँ, क्योंकि ये तो इतिहास में हो गया। लेकिन वो इतिहास हमारे साथ चलना ज़रूरी क्यों है? जी। देखिए, जो भी कौम अपना इतिहास भूल जाती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि, और सिखों के साथ तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सिखों का जो इतिहास है वही उनका कल्चर है। सिखों का कल्चर और इतिहास अलग-अलग नहीं है। जी। सिखों का कल्चर उनका इतिहास है, इतिहास उनका कल्चर है। और जब आप देखें तो मोहल्ला भी निकलता है, निहंग सिंह भी होते हैं। तो ये जो दिन है ना, ये उसी टाइम को हम सेलिब्रेट करते हैं, और बाकायदा हम अपने जो अपना कल्चर है, अपना हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, उसको अपने साथ लेके चलते हैं। क्योंकि हमारी जो सिखों को पूरी की पूरी, जो कह लीजिए आप, पावर मिलती है, या उनको जो
जो मोटिवेशन मिलती है वो उनके इतिहास से ही मिलती है। हम्म, अगर मैं 1 मिनट के लिए सोच भी लूँ कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं किसी और की तरफ देख लूँ, है ना? कि कहीं और मैं किसी बाबा से पूछ लूँ या किसी से, तो मेरा ध्यान छोटे साहिबजादों की तरफ जाएगा जी, कि उनके पास तो रास्ते भी थे और वो मेरे से उम्र में मेरे से छोटे थे। वो कर्म में नहीं, जी, उम्र में वो मेरे से छोटे थे। तो अगर वो उतनी सी उम्र में इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, तो मैं कहाँ खड़ी हूँ? तो वो एक तरह से ये कह लीजिए, हर साल हम वो अपनी मेमोरी रिफ्रेश करते हैं जी, कि एक रिफ्रेश बटन है। तो वहाँ पे सिख मिलते हैं, अलग-अलग जगह से आते हैं, अलग-अलग संप्रदायों के सिख मिलते हैं, जैसे निहंग सिंह जथेबंदियाँ, वो भी वहाँ पे आते हैं। तो वहाँ पे आके वो एक तरह के जुड़ के मिलना, जुड़ के बैठना होता है कि आप जुड़ के बैठें। और ये ऐतिहासिक है। सिख हमेशा से ही जुड़ के बैठते रहे हैं। जुड़ के बैठना, अब मुझे पता नहीं आप इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, लेकिन जब आप एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या होना चाहिए, उसको आप जोड़ मेले के रूप में देख सकते हैं। जी। तो ये होता है वहाँ पे। सिख बैठते हैं, जुड़ते हैं। आपने बताया कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मोहल्ला निकाला जाता है, निहंग सिंह जथेबंदियां पहुंचती हैं। सिखों का इतिहास ही कल्चर है, कल्चर ही इतिहास है। इस चीज के अंदर, इसी मेले के अंदर, जहाँ लंगर है अलग से, उसकी मान्यता अलग है, बाहर मिठाइयाँ भी हैं। क्या ये परवान है? पहली बात तो ये है कि जो लंगर है सिखों में, वो बड़ा हमेशा से ही ऐतिहासिक तौर पे भी लंगर बहुत सिंपल होना चाहिए। क्योंकि लंगर जो ऐतिहासिक तौर पे है तो वो दाल फुल्का हम्म, वही लंगर होता है। ये अब हमने आधुनिकता में आते-आते ये अपने आप में ले आए कि चलो जी ये मिठाइयाँ भी लगा दो, वो भी। इसको हम ना शहीदियों के साथ जोड़ के नहीं देख सकते। हम ये नहीं कह सकते कि उधर तो शहीदियाँ हो गई, क्योंकि सिखों में चढ़ती कला का कॉन्सेप्ट है। जी, सिखों में कभी भी ये नहीं है। आप देखें, जब कोई पैदा होता है तब भी जब भोग रखा जाता है या पाठ रखा जाता है, तो बात ये आती है जहाँ पे हम समाप्ति करते हैं, वो आता है आनंद पया मेरी माए। और जब कोई मरता है तब भी आता है आनंद पया मेरी माए। दोनों तरफ ही आनंद है। सिख को खुशी और गमी से निर्लेप होने का हुक्म है। आप बहुत दुख में हैं, तब भी आपको चढ़ती कला में रहना है। जब आप बहुत खुशी में हैं, तब भी आपको चढ़ती कला में रहना है। चढ़ती कला का मतलब है कि आपको कहीं पे भी जाके ना तो खुशी आपके मन पे इतनी हावी हो जाए कि आप अपने आप को किसी और विलास में लगा दो। ये होता है कि अगर कुछ अचीव कर लिया तो हम बस राजा बन जाते हैं, हम दुनिया के, फिर हम लोगों को इंसान ही समझना बंद कर देते हैं दूसरों को। जी, अगर हमसे कुछ कुछ गुम हो गया या कुछ हमारे साथ कुछ गलत हो गया, फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। यही होता है ना आम लाइफ में। सिख को ये हुक्म है कि अगर तुम्हें कुछ अचीव हो गया, तब भी तुम उसका शुक्राना करोगे। अगर तुम्हें कुछ दुख आ गया, तो तुम अगर फरियाद भी करना चाहते हो तो उससे करोगे। लेकिन फरियाद के साथ तुम ये कंडीशन नहीं लगाओगे कि तुमको ये करना ही करना है, तुमको रहना चढ़ती कला में ही है। जी, तो शहीदी जोड़ मेले में जो मिठाइयाँ या कुछ भी और डाला जाता है, तो उसको शहीदियों के साथ जोड़ के ना देखें, लेकिन अदरवाइज़ लंगर के लिए ये मान्यता ही नहीं है। लंगर हमेशा से ही सादा रहा है, ठीक, सिंपल रहा है। क्योंकि जब हम चीज़ें कॉम्प्लेक्स करेंगे ना, तो कॉम्प्लेक्स करने का तो कोई फिर अंत ही नहीं है। पहले मिठाइयाँ होंगी, फिर कोई और कहेगा अब मैं पिज़्ज़ा खिलाता हूँ, फिर और कोई कहेगा कि अच्छा मैं अब ये खिला, उसका तो कोई एंड ही नहीं है। जी, जो गुरु नानक ने हमें दिया है, वो है दाल, फुल्का, खट्टा खट्टे में हम वो देते हैं, दही होता है और उसके साथ कुछ मीठा अगर है तो ठीक है। तो ये लंगर की परंपरा ये है। लंगर की परंपरा वही होनी चाहिए, लेकिन मिठाइयों को शहीदियों के साथ जोड़ के मत देखें। चढ़ती कला रहनी ही रहनी है। हाँ, ये बात अलग है क्योंकि हमारे वो बाबा हैं जो शहीद हुए, फ़तेहगढ़ साहब की बहुत सारी संगत जो है वो उन दिनों आज भी अपने बेड पे नहीं सोती, वो आज भी नीचे सोती है। क्यों? उनकी याद में, क्योंकि वो ठंडे बुर्ज में रहे थे। जी, वो उन दिनों भूखे रहे थे। वो 5 साल, 7 साल के 2 बच्चे और एक बूढ़ी माँ, ठंडा बुर्ज बहुत, एक तो वैसे ही वो उन दिनों आप समझ सकते हैं कि ठंडी कितनी पड़ती होगी इन दिनों में, जी, क्योंकि तब पॉल्यूशन नहीं था इतना।
है ना। गाड़ियों के कारण क्लाइमेट चेंज इतना नहीं हुआ था कि गर्मी हो जाए, तो उन दिनों में वो ठंडे बुर्ज में हैं और वहाँ पे उनको खाना भी नहीं दिया जा रहा, सिर्फ मोतीराम मेहरा सारे दिन के बाद रात को आता है 1 ग्लास दूध और उसी में वो 3 हैं, जी। है ना। तो वो भूखे हैं और उन दिनों अगर हम जलेबियाँ खाएं और हम मिठाइयाँ खाएं तो ये हमें अपनी कॉन्शियस से पूछना चाहिए कि क्या हम सही कर रहे हैं। मैं फिर बता दूं, जलेबियाँ या मिठाइयाँ बांटना और ये कहना कि इन दिनों तो शहीदियाँ हुई तो आपको सोग में नहीं खानी चाहिए, ये गलत है, क्योंकि सोग नहीं होता। सिख शहादत को सेलिब्रेट करते हैं, सोग नहीं मनाते। लेकिन उन दिनों अगर हम ये देखें कि वो 5 और 7 साल के हमारे भाई, क्योंकि गुरु साहब हमें बोलते हैं ना, इन पुत्रन के सीस से, कि इन बेटों के, ये खालसा जो है, इनके सीस पे मैंने 4 बेटे वार दिए, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। वो हमारी तरफ इशारा करते हैं ना, तो वो 4 हमारे भाई हुए जी। तो अगर हमारे भाई उन दिनों भूखे हैं तो हम मिठाइयाँ खा रहे हैं, वो फिर हमें अपनी कॉन्शियस से पूछना चाहिए कि हम कहाँ तक सही हैं। सिख इतिहास की यही महानता है कि जब हम किसी एक चीज को समझने जाते हैं तो कई ऐसी छोटी चीजें भी हैं जिनको समझना जरूरी है, और इतिहास के कई बड़े पन्ने ऐसे भी हैं जिनको जानना जरूरी है। हलीमी राज की हमने बात यहाँ पे की। इससे पहले हमने बात की कि जिस समय गुरु को समर्पित होना है तब क्या करना है। जो लोग इस शहीदी हफ्ते को मनाने जा रहे हैं, सिख हो या गैर सिख, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? पहला संदेश तो यही है कि अगर हम शहीदियों को किसी भी तरह से मनाना चाहते हैं तो जिन कारणों के कारण वो शहीदियां हुई, हम कम से कम वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट तो करें। अगर मैं शहीदी हफ्ते को मनाती हूँ जी। और पहले दिन से ही मैं ये सोचना शुरू कर दूं कि लड़ाई शुरू क्यों हुई, इक्वालिटी, अगर मैं अपनी लाइफ में इक्वालिटी नहीं लेके आ सकती, अगर मेरे घर में मान लीजिए कोई आता है, वो मेरे घर में काम करने वाला है और मैं कहती हूँ कि तुम्हारा ग्लास अलग होगा, मेरा ग्लास अलग होगा, तो मुझे शहीदी दिन मनाने का कोई हक नहीं बनता। दूसरी बात यह है कि हम निर्वैर और निर्भय ही अगर नहीं हैं तो हमारा हक ही नहीं है कि हम गुरु साहब के बारे में बात करें। शहीदियों की बात बहुत दूर की है जी। तीसरा मेरा मैसेज ये है कि कहीं, क्योंकि हमने बात करी थी कि आप गुरु को प्रमाणित होंगे, आप गुरु को प्रमाणित होंगे, प्रमाण वो आपको करेंगे अगर आप निर्भय, आप धर्म की स्थापना की बात करते हैं। इसको इस तरह से ना लिया जाए कि आप कुछ भी हो सकते हैं। अगर कोई सिख होगा तो वो बकायदा सिख गुरु के हुक्म के ऊपर पहरा देगा जी। और गुरु का हुक्म जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमें दिया है वो है, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, राइट। तो वो हमें गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु मानने की हुक्म देते हैं, एक बात। दूसरी बात, खंडे की जो पहल है, जो अमृत है, वो छकना जरूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि तभी आप शस्त्रधारी हो सकते हो, तभी आप घोड़सवारी पे आ सकते हो। शूद्र टू खालसा होने का एक ही एक मात्र है, वो है अमृत। अमृत पान करके आप कोई भी हो, आप, वो ऐसे ही नहीं बोल दिया गया कि चिड़िया तो मैं बाज तड़ावा तबे गोबिंद सिंह नाम कहावा। वो चिड़ियों ने कभी बाजों को मारा है? ऐसा कभी हुआ है इतिहास में? नहीं हुआ। चिड़ी का बाज के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है जी। लेकिन ये अमृत ही है जो कर सकता है। तो हाँ, अगर आप अपने धर्म में अगर आप धर्म के रास्ते पे चलते हुए निरपय और निर्वैर का मंत्र रखते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, हलेमी राज की बात करते हैं, तो आप गुरु को प्रमाणित होंगे। लेकिन अगर आपको गुरु की सिक्खी में आना है तो आपको गुरु के जो हुक्म है उनके ऊपर हूबहू पहरा देना होगा, आपको अमृत छकना ही होगा, उसके बिना नहीं। तो ये कन्वर्जन की बात यहाँ पे नहीं है, ये कन्वर्ट नहीं है, ये आपकी मर्जी है जी। कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो शहीदी हफ्ते की बात है, हम ये देखें कि गुरु ने हमें शूद्र नहीं रहने दिया, गुरु ने हमें दलित नहीं रहने दिया। मुझे दलित लफ्ज से ही प्रॉब्लम होती है जब कोई सिख अपने आप को कहता है हम दलित हैं। जी। दलित सिख नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दलित का दलन होता है, जिसका दलन होगा वो सिख नहीं होगा, क्योंकि सिख खड़ा हो जाएगा कि तुम कौन होते हो मेरा दलन करने वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी। किसी सिख का दलन हो सकता है? शस्त्रधारी सिख हो, वो अपने आप में
एक सत्ता है अपने आप में, हर सिख एक सत्ता है, गुरु ने हमें दी है ये, जी तो क्या उसका दलन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर हमें वो रास्ता ट्रैवल करना है ना, तो हमें ये शहीदियों का पूरा हफ्ता मनाते हुए हर दिन ये सोचना पड़ेगा कि इस दिन को जो हुआ उसका मेरे लिए पैगाम क्या है। मैं अगर ये दिन मैं मना रही हूँ और खुद अपनी लाइफ में ये मैंने उतारा ही नहीं, डर मुझे फिर भी लग रहा है कि पता नहीं सरकार क्या कर देगी। मुझे अपने पड़ोसी से भी वैर हो गया है क्योंकि उसकी बेटी जो है या उसका बेटा जो है वो मेरे बच्चे से ज़्यादा पढ़ गया है। तो फिर हम ये दिन ना मनाएं, फिर हमारे लिए ये दिन नहीं है। तो हमें इनका मूल जो रूप है ना, उसको समझना पड़ेगा। शहीदी दिवस और इस शहादत के हफ्ते को जो लोग मनाने जा रहे हैं, कैसे मनाना है, हमने आपको बताया। आज के इस एपिसोड के लिए धन्यवाद करते हैं किरणप्रीत कौर जी आपका, आपने अपना समय दिया। निर्भव रहे, निर्वैर रहे, यही कामना करते हैं। फतेह के साथ पावांगे जी। वाहिगुरू जी का वाहिगुरू जी का खालसा, खालसा, वाहिगुरू वाहिगुरू जी जी की की फतेह। ये पूरा हफ्ता वैसे जो सभा लगती है फतेहगढ़ साहब में, वो 3 दिन की होती है, लेकिन पूरा हफ्ता जो है वो शहादतों का हफ्ता है। और ये ऐतिहासिक फैक्ट है, यहाँ से ये शुरू होती है बात कि गुरु साहब 6 पोह, अब 6 पोह जो है वो अब एक नया मंथ जिसको दिसंबर में हम बोलते हैं, संक्रांत का जो दिन होता है वो 14 या 15 तारीख, 13, 14, 15 तारीख में से कहीं होता है। तो उसमें आप 6 ऐड कर लीजिए, वहाँ से शुरू कर लीजिए, उतनी दिसंबर से शुरू कर लीजिए। इस बार की तरह अगर देखें तो 21 ऑफ दिसंबर बनता है रफली। तो 21 दिसंबर को अगर हम मान के चलें कि वो 6 पोह बनी, उस दिन गुरु साहब जो है वो अनंतपुर का किला छोड़ते हैं अपने परिवार के साथ, अपने सिंघों के साथ वो किला छोड़ते हैं। 7 तारीख को बाकायदा पीछे से हमला होता है, जब 6 तारीख को ही हो जाता है, लेकिन 7 तारीख को परिवार जो है वो बिछड़ जाता है। तो माता गुजरी जी और छोटे साहबजादे, माता गुजरी जो है माता गुजर कौर, वो गुरु गोबिंद सिंह जी के माता जी हैं जी। वो अपने 2 जो पोतरे हैं उनको लेके वो बिछड़ जाते हैं। ये सबको पता है, इतिहास में बहुत बार आया, क्योंकि उनको एक सरसा नदी पार करनी थी। तो जब सरसा नदी पार करनी थी, वो उस दिन उफान पे थी वो नदी, और उफान में से क्योंकि छोटे साहबजादे माता गुजरी जी एक तरफ निकल गए और जो बड़े साहबजादे हैं, सिंह हैं और गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह, वो अलग निकल गए। तो वहाँ परिवार विछोड़ा हो जाता है 7 तारीख को। उसके बाद 8 तारीख को जो है वो चमकौर में जब गढ़ी में पहुँचते हैं, क्योंकि तब तक तो ये पता चल गया था ना कि अनंतपुर साहब का जो किला है, जब ये छुड़वाया गया तो बाकायदा कस्में खाई गई। जो हिली राजा थे, जो भाईधार के जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने बाकायदा गऊ की कसम खाई। जो मुसलमान हैं वो कुरान को सबसे ऊपर मानते हैं, उन्होंने कुरान की कसम खाई कि आप एक बार, क्योंकि ऐसा था कि अनंतपुर किले में उनकी भी हार हो रही थी, ये जो लड़ रहे थे गुरु गोबिंद सिंह साहब के साथ, तो उनकी भी हार हो रही थी, क्योंकि इतने लंबे समय तक, तकरीबन 7-8 महीने तक, उनको भी पूरी की पूरी फौज का खर्चा उठाना बहुत भारी पड़ रहा था। तो ये एक बात हुई थी कि आप अभी यहाँ से चले जाइए, हम उसके बाद कोई ना कोई संधि जो है वो कर लेंगे, और आप अगर परिवार के साथ निकलते तो परिवार के ऊपर कोई अटैक नहीं होगा। तो जब कोई पॉलिटिकल एक ट्रीटी बनती है ना, तो उसकी मान उसका रखा जाता है, लेकिन ये दोनों ही जो हैं वो इसके ऑपोजिट चलते हैं। बाकायदा पीछे से हमला होता है, हमला होने के बाद परिवार बिछोड़ा, जैसे मैंने बता ही दिया, वो हो गया। और उसके बाद 8 तारीख को जब गुरु साहब और उनकी परिवार चमकौर की एक कच्ची गढ़ी में, कच्ची गढ़ी मतलब वो कच्चा है, वो पक्का मकान भी नहीं है, वहाँ वो ठहरे हैं, तो तब लड़ाई होती है 8 तारीख को। और उसी टाइम जो है वो जो बड़े साहबजादे हैं दोनों, वो वहाँ शहादत उनकी होती है 8 तारीख को, और 13 तारीख को छोटे साहबजादे और माता गुजरी जी की शहादत हो जाती है। तो ये जो पूरा हफ्ता है वो 6 पोह से लेके 13 पोह तक चलता है, क्योंकि ऐसा होता है कि बड़ी योजनाबद्ध तरीके से अंदर से 5-5 सिंघों की टुकड़ियों को भेजा जाता है इनके साथ लड़ने के लिए। तो 5 सिंघों की जब टुकड़ियां आती हैं, तो एक टुकड़ी की जो है वो अगवाई कर रहे हैं अजबाबा जीत सिंह, दूसरी की कर रहे हैं बाबा जुझार सिंह। तो वो वहीं पे 8 तारीख को वो दोनों शहादत उनकी हो जाती है। उसके बाद आती है उसी दौरान छोटे साहबजादे और माता गुजर कौर जी जो है, उनको गंगू ब्राह्मण उनका रसोइया हुआ करता था, उनका कुक हुआ करता था।
तो वो कुम्मे माशकी के पास जब रहते हैं थोड़ा टाइम, उसी दौरान वो वहाँ से उनको लेके चल पड़ता है। तो एक पूरी ये हिस्ट्री है कि उसने कैसे उनको हैंड ओवर कर दिया मुगल सल्तनत को, सिर्फ अपने एक लालच के कारण, क्योंकि उनके पास मोहरें थी, तो उनको वो हैंड ओवर कर देता है। उसके बाद वो एक ट्रायल भी चलता है उनका। जब ट्रायल चलता है उसके बाद बाकायदा जो नवाब वजीर खान है और सुच्चानंद पुरी, ये सुच्चानंद पुरी बाकायदा पूरा जोर लगाता है कि इनको शहीद करो क्योंकि इनका बाप बागी है जी। बहुत सारे वैसे भी वहाँ पे लोग हैं जो कहते हैं कि बच्चों के साथ कोई उनका कुछ नहीं है, अगर ये जुल्म है भी, जुल्म उन्होंने किया भी है, तो बच्चों के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, बच्चों को उसकी सज़ा नहीं देनी चाहिए। लेकिन सुच्चानंद, नवाब वजीर खान, ये इतना अपने आप में करके और काजी को इन्फ्लुएंस करके बाकायदा उनको नीहों में चुनवाने का जो है वो हुक्म देते हैं कि या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो, अगर नहीं करना तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो जो छोटे साहबजादे हैं वो तब वहाँ पे शहादत उनकी होती है 13 तारीख को, 13 पोह को, और उसी समय जो माता गुजर कौर जी हैं वो भी शहीद होते हैं। तो कहने का मतलब ये पूरा शहीदियों का पूरा हफ्ता चलता है, एक दिन की शहादत नहीं है जी। अब हम ना इनको कैसे बड़े साहबजादे अलग और छोटे साहबजादे अलग इसलिए कर लेते हैं क्योंकि बड़े साहबजादे जो हैं वो जंग में शहीद हुए जी। छोटे साहबजादे जो हैं वो उनको अलग सरहंद में उनको शहीद किया गया। सो इसलिए हम बड़े साहबजादे छोटे साहबजादे करके संबोधन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंटिन्यूटी टूटनी चाहिए। ये पूरा का पूरा एक हफ्ता है जिसको हम शहीदी हफ्ते की तरह मनाते हैं, क्योंकि इस एक हफ्ते में गुरु गोबिंद सिंह जी का पूरा परिवार जी जो है वो शहीद हो गया।